वो आरती के लिए भी नहीं आएगा क्या? आरती, तुम जाके बोलो ना शैलेश को कि तुम्हारे लिए ही सही आ जाए। एक खाली खोपड़ी, आरती मतलब ये निकम्मी नहीं, गणपति बापा की आरती। शैलेश, गणपति बापा की आरती के लिए तो आजा। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है, उसे नहीं आना है तो साफ साफ बोल दे कि नहीं आऊंगा। अगर वो आरती के लिए नहीं आया तो उसे इसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। जस्सू बेन, आरती शुरू करवाइए। आखिरी बार बोल रहा हूं, जिसे आना है वो आ जाए। बाजी से मतलब शैलेश भाई ना? हाँ, कितना इंटेलिजेंट है मेरा बाबला। भाभी, आरती शुरू करवाइए। हाँ, चलो भाई सब लोग आ जाओ आरती के लिए, आ जाओ। चलो आ जाओ। जसुबेन, जसुबेन, शैलेश भाई ने इतने लोगों के बीच में सिर्फ मुझे बुलाया घर छोड़कर जाते वक्त।
शैलेश घर छोड़कर चला गया? हाँ, मैं तो उन्हें टाटा बाय बाय भी बोल कर आया। अरे बेवकूफ कहीं का, वो घर छोड़कर जा रहा था, उसे रोकने की बजाय तू उसे टाटा बाय बाय कहकर वापस आ गया। ऊपर से खुश हो रहा है। लेकिन बापा आप घर छोड़कर जाते वक्त टाटा बाय बाय तो करते हैं ना। अरे चिराग, क्या कहा उसने? उन्होंने लेटर दिया है। पढ़ के सुना। मैं? हाँ हाँ बाबले, तेरा टैलेंट साबित करने का यही मौका है, पढ़ के सुना दे। हाँ, सुनाता हूँ। बदनसीब है हमारा घर। यहाँ हर पीढ़ी का एक सुहाग किसी न किसी वजह से हमेशा के लिए घर छोड़कर जाता ही है। मैं भी जा रहा हूं अपने तौर तरीके से जीने के लिए। अपने तौर तरीके से जीने का पैसा थोड़ी है। और वैसे भी जस्सूबेन की भाषा में बोला जाए तो मैं इस घर के लिए कोई और बन गया हूं। जय सोमनाथ। वाह, मैंने इतनी अच्छी तरीके से लेटर पढ़ा, फिर भी किसी ने ताली नहीं बजाई। सब तुझसे जलते हैं बेटा। तू मेरा बेटा है ना, और जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। अरे चुप रहो ना तुम दोनों। जस्सूबेन, मुझे पता है वो कहां गया होगा, मैं उसे लेके आता हूं। नहीं धर्मेश, तू कहीं नहीं जाएगा। तू जाएगा तो हिंसा का सहारा लेगा। मैं उसे जाकर समझाता हूं ताकि वो अपना गुस्सा थूक दे। उदाहरण के तौर पर इंसान तो है गलतियों का पुतला, तभी तो शैलेश इतना उछला। हाँ, तू जा, शैलेश को वापस भेज देना, लेकिन तू वापस मत आना। हम लोग जाएं जस्सूबेन, शैलेश भाई को लेकर। नहीं, कोई नहीं जाएगा। मैं उसे बोलकर आई थी कि सब आरती पे इंतजार। लेकिन अगर वो शाम की आरती में शामिल नहीं हुआ तो मैं नहीं। जस्सूबेन, कोई उल्टी सीधी कसम नहीं खा लेना, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे ये हो क्या रहा है गणेश चतुर्थी के दिन? ये धर्मेश के ससर का जवाब क्यों नहीं भेजा शैलेश ने? ससा? ये ससा क्या है? स यानी संक्षिप्त संदेश सेवा, यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस, मतलब SMS। वाह मेरे होनहार बेटे आशीष, वाह। बस एक बार धर्मेश के ससर का जवाब शैलेश भेज दे तो। पप्पा, मेरे ख्याल से शैलेश काका ने अपना दूरभाष यंत्र बंद कर दिया होगा। हमें खुद जाके उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन जस्सूबेन ने तो साफ बोला है ना कि शैलेश काका के पास कोई नहीं जाएगा। अरे यही तो विडंबना है, ससा आ नहीं रहा है, हम स्वयं वहां जा नहीं सकते। अब शैलेश को कैसे पता चलेगा कि जस्सूबेन ने उसके बारे में क्या फरमान जारी किया है? उफ! आप कैसा महसूस कर रहे हैं पप्पा?
मेरे मन का पंछी विवशता के पिंजरे में कैद व्याकुलता की चरम सीमा पर पहुंचकर तड़फड़ा रहा है मेरे होनहार बेटे। उफ, लगता है शैलेश का सा आ गया है। धर्मेश, नहीं नहीं, शैलेश का नहीं है। शैलेश का नहीं है तो इतना रोमांचक क्यों हो रहा है? तीनों, पप्पा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, मुझे भी लग रही है। जरा सा तो दिखाना। नहीं। अरे दिखाना धर्मेश। अरे ये हो क्या रहा है? अरे मुझे सा देखने के लिए दिया जा रहा है। धर्मेश, अरे आप थोड़ी शांति रखिए ना। जसुबेन, यहाँ कुछ अनर्थ हो रहा है। हाँ, जल्दी आइए। वो कोई अनर्थ नहीं हो रहा। हाँ, तो फिर इसकी भाषा में इतना आदर कहां से आ गया? पप्पा, इसका जवाब भी दूरभाष यंत्र में ही मिलेगा। हाँ हाँ, दिखा तो जरा। कैसा सा आया है? If you love someone, set them free. If it comes back to you, it's yours. If it doesn't, it never was. अर्थात जिससे तुम प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। अगर वो लौटकर तुम्हारे पास आ जाए तो वो तुम्हारा है, अन्यथा ये समझ लेना कि वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। वाह पप्पा वाह। बस ऐसे ही सडनली। इस दार्शनिक सत्संग के पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य भावनात्मक हो सकता है पप्पा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पापा वो, हाँ, ये तो उस फॉरेन कंपनी वाले का है जो हमारे जिम के साथ मर्ज करके उसे इंटरनेशनल क्वालिटी का बनाना चाहते हैं। तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? नहीं, वो मैं शर्मा नहीं रहा था, मैं बौखला गया था। समझ में नहीं आ रहा था ना क्या जवाब लिखूं। तो मैं अपनी साहित्यिक भाषा में जवाब लिखकर भेज देता हूं, लाओ। नहीं, हम लिख लेंगे पापा। हाँ हाँ, चंदू भाई। चंदू भाई? पप्पा, मुझे कुछ भारी गड़बड़ लग रही है। लेकिन ये गड़बड़ बहुत अच्छी है बेटा। इसकी भाषा में सभ्यता और मेरे लिए मन में सम्मान का जन्म हुआ है। धर्मेश, आखिर मैंने तुझे सुधार ही दिया। इस शुभ समाचार का वितरण मैं स्वयं करूंगा। पुष्पारानी, ये क्या कर, इतने डायरेक्टली? ये बहुत ज्यादा हो जाएगा पीनू। अरे कुछ ज्यादा नहीं होगा नन्नू, पहले ये तो देखो उसने क्या लिखा है। इफ यू लव समवन, सेट देम फ्री। इसका इससे बेहतर जवाब कुछ हो ही नहीं सकता। दिखा तूने क्या भेजा। धर्मेश, मेरा अनुज, मैं तेरे इस बदले हुए व्यक्तित्व से बेहद प्रसन्न हूं। हालांकि मेरा व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली है, किसी के भी मन में सम्मान जगा ही देता है। ये टमाटर किसने मारा मुझे? इस तरह की अशोभनीय हरकत! माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी पर टमाटर का प्रहार, और वो भी हथपगा। पापा, अब शैलेश काका के बारे में। हाँ, मैं विघ्नहर्ता से यही प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से धर्मेश के मन में मेरे लिए सम्मान जगा है, वैसे ही शैलेश के मन में भी सद्बुद्धि का वास हो और वो जस्सुबेन की शरण में। जो भी हो, शैलेश बिल्कुल गलत नहीं है। जसुबेन उसे अपने सिद्धांतों पर चलने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। अरे सिद्धांतों पर चलकर आज तक किसी को क्या मिला है? हाँ, गांधी जी को भी गोली ही मिली। हाँ, लेकिन गांधी जी महात्मा कहलाए, अमर हो गए। अरे 500 के नोट पर उनकी तस्वीर छपती है। लेकिन ये सब तो आपको पता नहीं होगा ना। हाँ, मैं सब समझती हूँ। तू ये साबित करना चाहती है ना कि जसुबेन महात्मा गांधी की जितनी ग्रेट है और अब से 500 के नोट पर उसकी तस्वीर छपेगी। मेरी तो सिर्फ निराली की ड्राइंग बुक पे छपती है, और वो भी इस तरह की, जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। ओफो वाह, आप बात अपने घर से शुरू करती है और फिर वर्ल्ड टूर पे निकल जाती है, और जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं पे आकर खत्म करती है। जरा सोचिए बा, जस्सुबेन ने शैलेश भाई को लेकर ऐसा कदम क्यों उठाया? जरा सोचिए, अगर सब उनकी तरह अपने अपने सिद्धांतों पर चलने लगेंगे, मन मर्जी करेंगे, तो जॉइंट फैमिली में एक साथ कैसे रहेंगे? जिस तरह पूरा देश एक संविधान में विश्वास रखकर चलता है, उसी तरह पूरी फैमिली को जस्सुबेन के सिद्धांतों में विश्वास रखकर चलना पड़ेगा, तभी सब सुख शांति से रह पाए। ये क्या कुड़कुड़ किया तूने? सुबह सुबह चंदू ने अपना काम तुझे सौंप दिया है क्या? जयेश भाई बिल्कुल ठीक कह रहे बिग मदर इन लॉ। मैं मानती हूँ कि शैलू टैलेंटेड है और रहमदिल तो इतने हैं कि ये शैलेश साहब पंखे, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, सीधा मुद्दे पर आ जा। वो गलत है। मैंने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि शैलू आरती में नहीं आएंगे।
जस्सूबेन की नाराजगी उन्होंने भगवान पर उतारी। लेकिन भाभी ये तो सोचिए कि अब क्या होगा। शैलेश भाई से जुदा होकर आप डांस कंपटीशन पर कैसे ध्यान दे पाएंगे? इसको तो हर बात में डांस ही सूझता है। वैसे तू डांस पे कंसंट्रेट कर पाएगी? करूंगी। इनफैक्ट अभी तो मैं और भी हार्ड लेबर करूंगी ताकि मुझे शैलेश की जुदाई न सताए। ये तो रो पड़ी। तुम हंस क्या रही हो? ये बोली थी नहीं रोएंगी। भाभी 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 रोइए मत भाभी, सब ठीक हो जाएगा। ए जयेश, मेरा बेटा होकर किसी को झूठी तसल्ली मत दे। कुछ नहीं ठीक होने वाला है। जसूबेन ने फतवा जारी किया है कि शैलेश अगर शाम की आरती में नहीं आया तो वो जिंदगी भर उसके साथ बात नहीं करेगी। लेकिन ये बात शैलेश को मालूम नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जसूबेन किसी को उससे मिलने नहीं दे रही है। फिर शैलेश आएगा कैसे? तरी जसूबेन हमेशा कहती रहती है कि बड़ों की हरकतों का बच्चों पर असर पड़ता है। अब खुद ये सब करने से पहले क्यों नहीं सोचा? हाँ, ये दीपिका बेचारी घर पे बैठी रो रही है। शैलेश घर छोड़कर चला गया है। घर में उत्सव का माहौल है। बेचारे इसके बच्चे पर क्या गुजर रही होगी। मेरे पापा चले गए। रुद्र बेटा रोते नहीं है, तुम्हारे पापा जरूर वापस आ जाएंगे। मुझे तो बेकार होता हूँ, जबकि मेरे मम्मी पापा दोनों चले गए। तेरे मम्मी पापा दोनों साथ में तो है, मेरी मम्मी तो है, लेकिन पापा घर छोड़कर चले गए। अरे लेकिन वो आ जाएंगे। जसूबेन उनको नहीं आने देगी। रुद्र तुम जसूबेन से जाकर फरियाद करो। हाँ, बोलो कि मुझे मेरे पापा चाहिए बस। बच्चे की मासूमियत देखकर तो शैतान का भी मन पिघल जाता है। और फिर जसूबेन तो ममता की मूरत है। अरे लेकिन इसमें मासूमियत है या नहीं ये तो देखना पड़ेगा ना। अपनी मासूमियत दिखा। तू इसमें क्या मासूमियत ढूंढ रहा है? अपने आप में ढूंढ। तू जा रुद्र, जसूबेन के पास जा। वो तुम्हारे पापा को तुम्हारे पास जरूर लेकर आएंगी। लेकिन पता नहीं अभी मेरे पापा कहाँ होंगे। वो दिखते स्मार्ट है, लेकिन अब तक तो उन्हें भूख भी लग गई होगी। अरे अरे शैलेश बेटे, तुम इस वक्त मंदिर में यहाँ? तुम्हारे घर आरती वो कब की हो गई? अरे मगर शाम की आरती वो तो शाम को ही होगी ना। भाई मेरे दर्शनार्थी तो सारा दिन आते रहेंगे ना। पिछले साल तो पूरा दिन तुम पंडाल में से हिले नहीं थे। सारे दिन दर्शनार्थियों को कितनी अच्छी अच्छी चीजें बेची थी, अच्छा बिजनेस किया था। और इस वक्त बिजनेस का अच्छा मौका छोड़कर तुम इस वक्त मंदिर में? वो मैं दर्शन करने आया था पुजारी जी। भगवान के दर्शन करने का पैसा थोड़ी ना है। अरे दर्शन करने हैं तो अंदर चलकर शांति से दर्शन करो। यहाँ बाहर क्यों टहल रहे हो? क्या है, मैं टहलते टहलते दर्शन कर रहा हूँ पुजारी जी। अंदर से तो सिर्फ मूर्ति के दर्शन होते हैं ना, यहाँ बाहर गणेश जी के विभिन्न काल्पनिक स्वरूप दिखाई देते हैं। ये यहाँ। अच्छा अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। जसूबेन 100% किसी न किसी को तो जरूर भेजेगी मुझे वापस ले जाने के लिए, और तब मैं नेगोशिएट करूंगा कि आज के बाद हर बात में उनकी जिद नहीं चलेगी। अरे ये कोई तरीका हुआ? दुनिया नोट छापे और उनके सिद्धांतों की वजह से नुकसान झेलता रहे ये शैलेश जोशी। कुछ चीजों में तो जस्सूबेन को कॉम्प्रोमाइज करना